आज की संध्या फिर से हम अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज का दिन मुझे और आपको दिया और अपनी करुणा दया तरस भरी दृष्टि को हम सबों के जीवन में बनाए रखा। और आज की संध्या फिर से प्रभु ने सहायता की कि इस संगति को हम पा सके। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। जितने मेरे आदरणीय जुड़े हुए हैं, हर एक परिवारों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं हर एक को नमस्कार कहता हूँ। और अद्भुत प्रार्थनाओं के लिए जब मेरे आदरणीय लोग करते हैं, एक सरल हृदय की प्रार्थना प्रभु के सामने, ऐसा लगता है कि एक बच्चा अपने बाप के सामने अपने जीवन को रख रहा है। खुले हृदय की प्रार्थना जिसको कहा जाता है। मैं इन प्रार्थनाओं को सुनकर बहुत सी चीजों को सीखता हूँ कि इन प्रार्थनाओं में कोई बनावट नहीं है कि बहुत सुंदर रोचक शब्दों का उपयोग किया जाए, परंतु मैं हर एक प्रियों का धन्यवाद करता हूं जो अपने दिल की गहराइयों को, अपने अंदर की बातों को प्रभु के सामने रख देते हैं। इसी को प्रार्थना कहते हैं। मैं हर एक प्रियों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करता हूं। और एक वचन जो मुझे आशीषित करता है हमेशा, मैं जिनसे भी संगति करता हूं या जिनसे बातचीत होती है, तो अवश्य एक वचन को मैं उनके सामने रखता हूं कि देखिए, भजन संहिता 62 का 8 वचन को कोई पढ़ेंगे क्या? भजन संहिता ज्योति बेटा है नहीं है, या कोई भी पढ़ दीजिए अगर बेटी नहीं है तो, जिनको मिल जाता है। भजन संहिता 62 उसका 8 वचन। भजन संहिता 62 का 8। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। ये वचन मुझे बहुत ही आशीषित करता है मेरे आदरणीय। और कहता है हे लोगों, सबसे कह रहा है, कोई विशेष झुंड से नहीं कह रहा है प्रभु। हे लोगों, क्या बोला बेटा? क्या पढ़ी? हे लोगों, हर समय हाँ उस पर भरोसा रखो। हाँ, बस बेटा, यहाँ पर वचन कहता है कि हे लोगों, हर समय उस पर क्या रखो? भरोसा रखो। हर समय बोल रहा है वो, कभी कभी भरोसा रखो नहीं बोल रहा है, कोई विपत्ति आई तब भरोसा रखो ऐसा नहीं बोल रहा है। हर समय उस पर भरोसा रखो। और उसका नीचे वाला जो पद है, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। ये मेरे को बहुत उत्साहित करता है मेरे आदरणीयों, कि अपने अपने मन की बातों को क्या कर दो, तुम खोल कर बता दो, कुछ मत छिपाओ। मैं जहाँ यहाँ रहता हूँ अपने मंझली बेटी के यहाँ, तो मेरे दामाद बाबू और बेटी यहाँ डीएवी में टीचर हैं, तो वो लोग चले जाते हैं स्कूल और मैं घर में अकेला रहता हूँ। और बेटी है वो भी स्कूल चली जाती है, तो इतना एकांत मिलता है मुझको मेरे आदरणीयों। मैं वचनों को पढ़ता हूँ और अपने हृदय की बातों को, अपने कंडीशन को, जो मेरी दशा है, मैं क्या सोचता हूँ, इन सारी बातों को मैं अपने प्रभु के सामने रखता रहता हूँ। एकांत मिला है, दिल खोल के बात करें। वो मेरा बाप है, मेरा और आपका बाप है। जब भी आपको ऐसा अवसर मिलता है मेरे प्रियो, अपने दिल की बातें खोल कर कहिए प्रभु से। लिखा है वो हमारा शरण स्थान है, वहां हमें शरण मिल सकती है। और हमारे प्रभु के वचन को आप सबों ने पढ़ा है कि मैं तुम्हारी सुनकर और बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी तो नहीं समझता, ऐसा भी बोलता है वचन। मैं अपने आदरणीयों का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ जो सरल हृदय से
अपने दिल को खोलकर प्रभु के सामने रखते हैं और बात करते हैं, और अपने हर एक प्रियो को जो जुड़ते हैं उनके लिए दुआ करते हैं, प्रभु उनकी भी अगुवाई करें। और अभी जो बहन इंदिरा बहन जो बोल रही थी, तो मुझको तो ऐसा लगा कि वो आगे बोलती रहे, इससे अंदर से वो उत्साह से और आनंद से भरी हुई है परमेश्वर के वचन के द्वारा। प्रभु उस बहन की बहुत सहायता, मैं हर एक प्रियो का अपनी बेला बहन की प्रार्थनाओं से बहुत ही आशीषित होता हूं मैं। प्रभु जी मुझको भी ऐसा प्रार्थना करने वाला बना, मैं भी ऐसी प्रार्थना आपके चरणों के निकट बैठ कर सकूं। ज्योति बहन की गवाही को सुनता हूं, जहां गवाही की बात आई सबसे पहले उस बहन का वीडियो खुलता है, और जो उसके पास है कैसे प्रभु ने उनको किस स्थिति से निकाल कर कैसे खड़ा किया, उसकी गवाही वो देती ही रहती है, वो थकती नहीं है। जहां भी अवसर मिले, और जो गाना गाया गया कि गवाही दे मसीही तू, गवाह तुझको बनाया है, अगर ना दे गवाही तो तुझको क्यों कर बचाया है। ये गाना जब मैं शुरू शुरू जीवन पाया था, उस समय बहुत ही प्रचलित था ये गाना। और मैं अपने हर एक प्रियो का धन्यवाद करता हूँ जो अपने जीवन को खुला, ये ऐसा परिवार है मेरे प्रियो जहां आके मैं और आप सीखते हैं। मैं भी बहुत ही आप लोगों के जैसे, जैसे मैं कुछ भी बोले प्रार्थना करो या गवाही दो तो पूरा साइलेंट हो जाता है ना, तब मेरा मन थोड़ा सा वो होता है, अरे मेरे आदरणीय इतने दिनों से वचन सुन रहे हैं, है ना, क्यों थोड़ी थोड़ी बात नहीं के, कम से कम मैं और आप अपने जीवन के लिए इतना तो कह सकते हैं, आज प्रभु ने मुझको आज का दिन दिया और दिन भर मुझे संभाला, उस प्रभु की स्तुति हो, उसकी बड़ाई हो, इतना तो कह सकते हैं मेरे प्रियो। बिल्कुल मत डरिए, ये जगह सीखने की, हम सब सीखने वाले हैं। वैसा झिझक होता है जब भी जिनके द्वारा मैं बचाया गया, भाई शेखर, भाई डेविड, और इनके सामने वो लोग बोलते रहे हेम कुमार खड़े हो जाओ वचन रखो, तो जरूर झिझक होता है। पर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इन भाइयों ने हमको आगे बढ़ाने के लिए इन सारी बातों को किया। सीखेंगे गलती करके, परिवार है हमें एक। सो मैं धन्यवाद देता हूं। और कल जैसे हम सब वचनों को सुन रहे थे, किसके विषय में भाई कल बता रहे थे, कल तो मैं नहीं जुड़ पाया था, एक परिवार में गया था, वहां मीटिंग थी, तो वहां मुझको वचन रखने का अवसर मिला। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, और बड़ी ईमानदारी से प्रभु के भय में मैंने वचन को वहां रखा। भाई तिग्गा जो हैं, क्या, एक मिनट, भाई तिग्गा जो प्रार्थना कर रहे थे, हाँ विजय तिग्गा भाई, आप कहाँ से हैं ब्रदर? हेलो। हाँ चाचा। हाँ कहाँ से हैं आप? मैं बलरामपुर जिले से हूँ। बलरामपुर जिले से हैं। तो जी। ब्रदर एक दो प्रश्न पूछूं क्या मैं आपसे? वहाँ किस संगति में जाते हैं वहाँ? यहाँ पहले जैसे जीवन ज्योति में बैठ रहे थे, हाँ। जीवन ज्योति करके बैठ रहे थे, तो फिर वहाँ ज्यादा दिन नहीं बैठे, पर फिर उधर सलिहाडी के भाई लोग आए, वचन बताए, अच्छा अच्छा अच्छा। तो जीवन ज्योति को छोड़ छाड़ दिए इधर। नहीं फिर छोड़, तब क्या है, किस आराधनालय के सदस्य थे आप? सदस्य थे या नहीं थे? पहले जी जी। नहीं, पहले नहीं रहे। अच्छा ठीक है ठीक है। मेरा क्या है, मैं कि मैं यहाँ जो जाता हूँ यहाँ संगति करने जिनके बीच में, यहाँ एक ईएलसी मिशन है, NWGEL बोलते हैं इधर, और मैं उनके बीच जो संगति करने जाता हूँ ना, तो भी एक से एक उनके नियम को देखकर मेरे को बड़ा वो हो जाता है कि कैसे
वचन क्या कहता है और मेरे आदरणीय लोग कैसे, और प्रभु के लिए हर कोई धुन लगा के बैठे, और जो भी वो करते हैं उसको ऐसा सोचते हैं कि हम प्रभु का काम कर रहे हैं। प्रभु सहायता करे मेरे आदरणीयों कि कैसे प्रभु ने हर एक के पास, मेरे जो, मैं जहां तक विश्वास करता हूं, हमारे मध्य जितने प्रिय जुड़े हुए हैं, ये कैसे अंधकार में थे और प्रभु ने कैसे मुझे और आपको ज्योति में लाया, इसकी गवाही आप सबों के पास होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। कि पहले हम क्या कर रहे थे, किस दौड़ में दौड़ रहे थे, अब प्रभु यीशु मसीह का जो वचन मेरे और आपके पास आया, जब कुछ सच्चाई हमारे अंधेरे भाग जब दूर हुए, उजाले में आए, तब जाने कि अरे ये तो कुछ और ही बात है भाई। जो जीवन मैं जी रहा था वो तो कुछ और है, और परमेश्वर का वचन कुछ और कहता है। तब अचरज हो गया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, इस बात की गवाही मेरे और आपके पास है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं, हर एक के पास। क्योंकि कलीसिया का जन्मदिन किस दिन है मालूम है आप लोगों को? कोई बता सकते हैं किस दिन? वो तो प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने तो पतरस से कर दी थी कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिसमें अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, और मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा, वहां पर बोल दिए थे वो। पर कलीसिया की जो स्थापना है, जिसको लेने प्रभु आने वाला है, जो उठाए जाने वाली है, इसका एक जन्मदिन इसका कौन सा है? किस दिन जन्म हुआ इसका? कोई बता सकते हैं? पेंतिकुस्त के दिन। पेंतिकुस्त के दिन। और वहां पर लिखा है कि पतरस उस दिन खड़ा हुआ। देखिए, प्रभु प्रतिज्ञा पहले से कर दिया है, पर पेंतिकुस्त के दिन पतरस खड़े होके प्रचार किया, है ना? अपन सब जानते हैं पुरान। कल जो भाई, आदरणीय भाई बैप्टिज्म के बारे में रख रहे थे, और मैं जब आज उनको सब सुन रहा था, और कुछ बातों को मैं और सीख रहा था उस बैप्टिज्म के बारे में, तो उनमें से कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे देखिए, प्रेरितों काम 2 अध्याय उसका 41 वचन को पढ़िए तो। प्रेरितों काम 2 अध्याय का 41 वचन। प्रेरितों के काम 2 उसका 41। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उसमें मिल गए। क्या कह रहा है वचन? जिन्होंने क्या ग्रहण किया? वचन ग्रहण किया। जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने न जाने वहां कितने जन थे, पर वचन ये बता रहा है कि जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। हम में से जितनों ने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया है। क्योंकि देखिए, वचन सुन के हुआ क्या? 16 का 16, मरकुस 16 का 16 देखिए। मरकुस 16 का 16। मरकुस 16 का उसका 16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु वचन, हाँ, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा, जैसे जितनों ने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो वचन को क्या किया उन्होंने? पहले वचन पर क्या किया? उन्होंने विश्वास किया। हमने जब इन बातों को सुना, इन वचनों को सुना, तो मैंने और आपने उस वचन पर क्या किया? विश्वास किया। विश्वास किया। उसके बाद बपतिस्मा। जैसे मत्ती में भी कल देख रहे थे अपन, मत्ती 3 का 1 से, जिसको कल खोला गया था,
क्या कहता है? मत्ती 3 का 1 एक, से। एक। जी। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि हाँ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो प्रचार क्या कर रहा था वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला? मन मन फिराओ। मन फिराने का प्रचार कर रहा था। वो बपतिस्मा का प्रचार कर रहा था क्या? नहीं, मन फिराने का। बत्तीसवें प्रचार ज्यादा नहीं है याद बड़ा लिखो लेकिन हम संकट मुसीबत बच्चे बत्तीसवें होने नहीं हुआ है। कृपया अपना माइक बंद करें। हाँ, कृपया ठीक, ठीक। हो गया। तो यहाँ पर मैं और आप देखते हैं कि वचन को जो ग्रहण किया, और वहां पर एक चीज देखिए, जब पिंतीकुस्त के दिन प्रचार हो रहा था, तो पतरस प्रचार क्या कर रहा था? ये मन फिराव का प्रचार कर रहा था, है ना? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और पतरस वो पेंतीकुस्त के दिन क्या प्रचार कर रहा था? 36 वचन से पढ़ तो बेटा, 2 का 36 से। जी। प्रेरितों के काम 2 का 36 से। तो अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और बस वे बेटा, पतरस। तो यहाँ पर आप देखिए, ये पतरस प्रचार क्या किया? वो यीशु के बारे में प्रचार किया। वो यीशु जिसे तुमने ना क्रूस पर चढ़ा दिया ना, वही मसीह है, वही प्रभु है। क्योंकि मसीह करके नहीं पहचान रहे थे वो यहूदी लोग, वो मसीह है करके नहीं पहचान रहे थे। तो जब ये प्रचार को उन्होंने ग्रहण किया, अरे हमने मार तो दिया उसको, अब हम लोग करें क्या? तब पतरस ने वो उपाय बताया। जब इसको वचन को उन्होंने ग्रहण किया कि हमने तो उस निर्दोष को मार दिया है, उसके मौत की जिम्मेवार हम हैं, अब हम क्या करें? हमसे तो हो गया है ये। तब पतरस ने उनको समझाया, उनके हृदय छीद गए, लिखा है। वो अपने जीवन, अपने आपे में आ गए, जिसको बोलते नहीं, अपने बारे में, अरे यीशु मसीह मेरे पापों के खातिर मर गया और मैं आज भी पाप किए चला जा रहा हूं, पापमय जीवन आज भी मेरा है। तब यहां से मैंने और आपने उस वचन पर विश्वास करके और यीशु के उस क्रूस की मृत्यु पर विश्वास करके अब उस जीवन से, जिसे हम जी रहे थे, वो पापमय जीवन को अपने प्रभु के सामने दे दिए। ये है प्रभु जी मेरा जीवन। जैसे अभी बहन कह रही कि थी, अपना वो प्रार्थना कर रही थी कि हमने अपने बोझ को, जो पाप के बोझ से मैं और आप लदे हुए थे, इस बोझ को अपने प्रभु को दे दिया। वो बोलता है मुझको दे दे, और जब हमने विश्वास के साथ दे दिया, उसने हमारे पापों को, लिखा है, वचन सिखाता है कि उदियाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उसने मेरे और आपके पापों को इतनी दूर फेंक दिया, मैं उसे समुद्र की गहराइयों में डाल दूंगा, उसे फिर स्मरण नहीं करूंगा। ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में किया है। और ये सब वचन जब मुझको और आपको मिलने लगे, हम अपने प्रभु के सामने अपने जीवन को खोल के रख, है मेरा जीवन प्रभु जी ऐसा। और ये वचन जो आपके और मेरे अंदर गया, वो है क्या चीज? जिस वचन को मैंने और आपने ग्रहण किया, वो वचन है क्या चीज? पहला पत्रस 1 का 23 वचन बहुत याद है, अपन लोगों को याद होगा सब। देखिए तो क्या कहता है पहला पत्रस।
पहला पत्रस 1:23, हाँ क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। ये वचन क्या है? बीज। अविनाशी बीज, जीवित और अविनाशी बीज से ये नया जन्म हुआ मेरा और आपका, जब मैंने और आपने उस वचन को ग्रहण किया। अब ये शरीर तो नाश हो जाएगा, क्योंकि आपके और मेरे अंदर वो अविनाशी बीज है, वो नाश नहीं होगा। वो अविनाशी बीज डाला गया मेरे और आपके अंदर। और याकूब 1:18 क्या कहता है? याकूब 1:18। उसने याकूब, अपनी ही इच्छा से हमें हाँ सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हाँ, हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। देख लीजिए उसने ये वो जिसको मैं जो अविनाशी बीज है, इसको यहाँ पर क्या पतरस समझा, याकूब समझा रहा है, सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, ये अद्भुत अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में प्रभु ने किया है। और जब ये जीवन मेरे और आपके पास आ गया, तो मेरा जीवन किधर जाएगा जो पहले से जी रहा हूं, जो माँ के गर्भ से मुझे मिला है। अभी तो यीशु का वो अविनाशी बीज मेरे अंदर आ गया, और मेरा जो जीवन माँ के पेट से मुझे मिला है, जो पापमय जीवन है, इसका क्या होगा फिर? इसी को गाड़ना। जैसे रोमी 1:3 में कहता है कि वो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश में उत्पन्न हुआ, पर पवित्र आत्मा के भाव से क्या लिखा है? देख ले, खोल के पढ़िए तो उसको। रोमी एक का रोमियो तीन रोमियो 1:3, अपने हाँ पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो हाँ, शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से वो उत्पन्न हुआ शरीर के भाव से दाऊद के वंश में उत्पन्न हुआ। और आगे, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हाँ, हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। वो यीशु जो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, वो परमेश्वर का पुत्र कब ठहरा? वो तो था परमेश्वर का पुत्र, पर ठहरा कब लिख रहा है वचन? मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा। मरे हुओं में, इसीलिए कल जब भाई खुलवाए थे, कल 6 का 3, आप वो रिपीट हो जाएगा। सो प्रभु सहायता करे मेरे प्रियो, इन सारे वचनों पर अपन ध्यान करें कि अपने जीवन को चढ़ा देना, और उस चढ़ाए हुए जिसको मैंने और आपने क्रूस पर चढ़ा दिया, उसको गाड़ना ही बपतिस्मा है। जब हम पानी से ऊपर आए, तो मेरा और आपका पुराना मनुष्य तो गड़ गया। अब जैसे पौलुस गवाही दे, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। इसके आधार पर हमें आगे बढ़ना है। अगर वो जीवित है, मैं बोल रहा हूं, मैं मुझको प्रभु ने जिलाया बोल रहा हूं, तो रोमियो 12 का 2 वचन क्या कहता है? रोमियो 12 का 2 वचन, अगर मैंने अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दिया है, तो दूसरा पद क्या कहता है? और इस संसार के सदृश्य न बनो, देख लीजिए, परंतु अगर ये जीवन मैंने और आपने पा लिया है, अब मुझको वो सिखा रहा है कि इस संसार के सदृश्य अब मत बनो। पर आगे बेटा, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारी तुम्हारा चाल बुद्धि के चलन भी हो जाने से, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए।
ये देख लीजिए फर्क कहां पर पड़ जाना चाहिए, अंतर कहां पर आ जाना चाहिए, चाल चाल चलन। चलन। मेरे और आपके चाल चलन में अंतर आए। अगर ये अंतर नहीं दिखता तो हम जितना कर रहे थे ना सब नाटक कर रहे थे। चाल चलन में अंतर आ जाना चाहिए मेरे आदमी। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। और हम जानते हैं बपतिस्मा क्यों लेते हैं, उसके देह में शामिल होने के लिए। पापों की क्षमा हो जाती है। अपने अपने पापों को मान कर जब हम उस क्रिया को करते हैं, उसकी देह में शामिल होते हैं। एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया बोलता है। पहला कुरंथी 12 का 11 वचन को पढ़ेंगे तो। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें इन वचनों से। प्रभु मेरी भी और हम सबों की अगुवाई करे कि अब हमारे चाल चलन में फर्क हो जाना चाहिए, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस छोटे से संदेश के लिए। प्रभु ने जो मुझे सिखाया मैं आपके सामने रख सका। प्रभु हर एक को आशीष दे। धन्यवाद।